नीलम और आरव ने एक पुराना फ्लैट किराए पर लिया था। ये सस्ता और बड़ा था, लेकिन दिवाली की रात कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। चारों ओर दियों की रोशनी और पटाखों की आवाजें थीं, लेकिन उनके लिए माहौल डरावना हो गया। पहले हफ्ते से ही दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और बर्तन अपने आप गिरने लगे। दिवाली की रात नीलम ने एक सपना देखा। एक बूढ़ी औरत काले कपड़ों में उसके कमरे में आई और कुछ अजीब बातें करने लगी। आरव ने इसे दिवाली का असर समझा, लेकिन नीलम को यह ठीक नहीं लगा। अगले दिन नीलम ने बेडरूम में अजीब से राख के निशान देखे। उसे अपनी दादी की बातें याद आईं। अगर किसी घर में काली राख दिखे, तो वहां काले जादू का असर हो सकता है। पड़ोसियों से पूछने पर एक बुजुर्ग महिला ने बताया, पिछले किराएदार ने काले जादू की प्रैक्टिस की थी और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। दिवाली की रात उसकी आत्मा जागती है और नई आत्माओं को अपनी ओर खींचती है। उस रात जब चारों ओर दियों की रोशनी थी, नीलम ने वही बूढ़ी औरत देखी। वह दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने कहा, तुम यहां नहीं रह सकती। नीलम चीख उठी और आरव ने उसे खींचते हुए बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। उन दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला और भागते हुए फ्लैट से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर आए, ठंडी हवा का झोंका उनके पीछे से आया और किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, जाने मत दो। अगले दिन उन्होंने फ्लैट छोड़ने का फैसला किया और फिर कभी वापस नहीं आए। अब उस फ्लैट में कोई नहीं रहता, लेकिन लोग कहते हैं कि दिवाली की रात वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं।